हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिमी शेखावत आप सभी के साथ में फिर से हाजिर हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन दांतों का ट्रीटमेंट जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। वो क्या है, वो क्यों किया जाता है और वो क्यों ज़रूरी है। देखिए, दांत जो है वो एक नॉन वाइटल यानी कि निर्जीव चीज़ है हमारे मुंह के अंदर, और दांतों में जो जीव है वो नस में होता है जिसे हम पल्प कहते हैं। अब जैसे निग्लेक्टेड माउथ है, कई दिनों से दांतों में कैविटी हो रखी है, हम लोग उसे टाले जा रहे हैं, हमें दांत सिम्टम दे रहा है, मीठा लगता है, ठंडा लगता है, गर्म लगने लगता है, तो आखिरकार हम दर्द से परेशान होकर हमारे डेंटिस्ट के पास जाते हैं। और डेंटिस्ट जैसे ही आपका पहले एक्सरे देखता है और एक्सरे देखने के बाद में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। ये क्यों होता है? अगर आपके दांत में सुराख है, कैविटी है, तो सबसे पहला कभी भी उसे इग्नोर ना करें, उसे आप तुरंत जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, ताकि हो सकता है उस कैविटी की क्लीन करके, सफाई करके और उसकी फिलिंग हो जाए, तो आप बहुत सस्ते में निपट सकते हैं। पर हम अगर उसे नज़रअंदाज करेंगे और अगर वो दांत के दर्द में पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अंदर हम सबसे पहले जो दांतों में कैविटी है, जो नसों में चली गई है, उसे हम उन नसों की सफाई करते हैं। उसके लिए अमूमन 3 या 4 सिटिंग्स हमें देनी पड़ती है, पर आजकल सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स भी बहुत कॉमनली करी जाती है। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल नॉर्मली वाइटल टीथ में, जिसमें कि बाय चांस आपकी कैविटी नस को छू गई है और वो दांत जीवित है, तो हम उसे एक ही सिंगल सिटिंग में मैनुअली प्लस एंडोमोटर यानी कि रोटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके और हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स कर देते हैं। बट अगर बहुत क्रोनिक इन्फेक्शन है, यानी कि दांत को कई दिनों से आप दर्द लिए बैठे हैं, दांत के अंदर पस पड़ गया है, दांत के अंदर अगर एक्सरे में हमें इन्फेक्शन जमा हुआ देखना, तो हमें अक्सर 3 से 4 विजिट देनी पड़ती है। पहली सिटिंग में हम उस दांत की सफाई करते हैं अंदर नसों की, जिसको कि रूट से हम उसे क्लीन करते हैं, तो वो रूट कैनाल की क्लीनिंग हो गई। उसके लिए हम कई तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। जो रोटरी यानी कि जो मशीन मैकेनाइज्ड जो हम लोग रूट कैनाल करते हैं, उसके द्वारा उसको हम पहली सिटिंग में क्लीन करते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन को निकलने का, जो रूट है उससे इन्फेक्शन को बाहर निकलने का एक रास्ता बन जाता है, और वो जो अवरुद्ध रास्ता कई दिनों से था उसे हम साफ करते हैं। तो पेशेंट को फर्स्ट सिटिंग में ही दर्द के अंदर पूरी तरह से आराम मिल जाता है। नॉर्मली पहली सिटिंग हम अक्सर लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं। दूसरी बार हम 2 से 3 दिन बाद पेशेंट को फिर बुलाते हैं, उसमें हम दांत के अंदर क्लीनिंग एंड शेपिंग करते हैं, यानी कि जो कैनाल है जिसे हमने खोला है उसको धीरे धीरे पूरा साफ करके उसको ओरिजिनली बिल्कुल ड्राई कर देते हैं, ताकि उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन के चांस नहीं रहे। और उस सेकेंड सिटिंग में नॉर्मली हम दांत में दवा डाल के उसको पैक कर देते हैं। अगर पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो तीसरी सिटिंग में 2 या 3 दिन बाद में बुला के और उसको हम कैनाल्स को फिल कर देते हैं। कैनाल्स को नॉर्मली फिल करने के लिए एक हर्बल प्रोडक्ट होता है, गट्टा पर्चा पॉइंट जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल हमारे कैनाल्स को बिल्कुल क्लीनली और बहुत ही स्टेराइल वे के अंदर उसको पैक कर देता है। वो फिलिंग करने के बाद में दांत के ऊपर हम लोग परमानेंट फिलिंग कर देते हैं। जो हमने गड्ढा जिसके द्वारा हम रूट कैनाल तक पहुंचे, उसको हम बहुत ही अच्छा मटेरियल, जैसे कि हम यूजुअली कॉम्पोजिट लेते हैं, उससे उस दांत को बहुत अच्छे से फिल कर देते हैं, ताकि उस दांत की स्ट्रेंथ बनी रहे। अब जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद में हमें उसके ऊपर कैप लगाना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे पेड़ है, उसकी अगर जड़ काट दी तो वो सूखा है, वो बिल्कुल ठूंठ हो जाता है, और वो जरा सी कोई भी अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ठूंठ जो है वो टूट के निकल आता है। सेम रूट कैनाल वाले ट्रीटेड टूथ में भी अगर बाई चांस आपने कभी हार्ड बाइट कर लिया तो दांत के फ्रैक्चर होने का डर रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दांत के ऊपर कैप लगाएं। कैप के लिए आजकल कई वेरिएशंस है। नॉर्मली जो PFM है, यानी कि सेरेमिक जो है विद मेटल, एक बहुत कॉमनली प्रचलित है, पर इसके अलावा उससे भी टफ जिरकोनिया ऑल सेरेमिक क्राउन्स आ गए हैं, जो कि दांतों को एकदम नेचुरल एक स्ट्रेंथ देते हैं और एक नेचुरल लुक देते हैं। तो आपका दांत कहीं से भी डिजीज्ड लुक नहीं रखता है, और आप उस कैप के साथ में हर तरह का खाना अपना एंजॉय कर सकते हैं।
अगर हम बात करें कि रूट कैनाल, जैसे कई रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स के अंदर अगर इन्फेक्शन बहुत लंबा है तो उस कंडीशन में हमें लेज़र भी यूज़ करनी पड़ती है। लेज़र एक बहुत अच्छी विधा है जिसके अंदर एक बहुत बारीक सी लेज़र बीम हम कैनाल के ज़रिए डालते हैं और जो बहुत समय से जमा हुआ इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज हैं, वो लेज़र की मशीन द्वारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो लेज़र एक बहुत अच्छा एडजुवेंट है जो हम रूट कैनाल के अंदर यूज़ करते हैं। कई बार रूट कैनाल करने के बाद भी दांतों के ऊपर नासूर बन जाता है। इसका मतलब रूट कैनाल तो आपकी अच्छी हो गई पर कहीं ना कहीं कुछ अंदर इन्फेक्शन रह गया। उस कंडीशन में हमें कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है, तो हम मसूड़ा हटा के उस नासूर को साफ कर देते हैं तो दांत आपका बचाया जा सकता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के साथ एक और है कि बहुत पेनफुल होता है, तो ऐसा नहीं है। कई बार जो जीवित दांत है, वाइटल टीथ होता है, उसमें जब हम रूट कैनाल करते हैं तो थोड़ा तकलीफदेह होता है। तो उसके लिए आज हमारे पास में हर तरह के बहुत अच्छे एनेस्थीसिया के साधन है जिससे कि हम ट्रीटमेंट को बिल्कुल पेनलेस कर सकते हैं। तो ये एक अक्सर मरीजों में जो खौफ है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत ही तकलीफ वाला है, वो अब आप बिल्कुल ना घबराएं। आप बेहिचक अपने डेंटिस्ट से, देखिए सबसे पहला जरूरी है कि समय रहते अगर आपने अपनी कैविटी को ट्रीट कर लिया तो आप रूट कैनाल से बच सकते हैं। पर अगर आपको रूट कैनाल कराना ही पड़ा तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। ऑब्वियसली ही शुड बी अ लिटिल एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि कई बार हमारे पास में रीट्रीटमेंट का नौबत आ जाती है। तो जब रीट्रीटमेंट तब होता है जब कहीं ना कहीं हमने प्रॉपर कैनाल्स की फिलिंग नहीं करी, कहीं ना कहीं हमने इन्फेक्शन छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में हमें फिर से पुरानी फिलिंग हटा के और री-आरसीटी करनी पड़ती है, जो कि वाकई में एक बहुत लंबा और पेचीदा काम है। और वो अक्सर अगर आपने अपना डेंटिस्ट सही चूज किया है तो वो जनरली नौबत आपको नहीं आती है, वो पहली बार में आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करके दे देते हैं। रूट कैनाल में दोनों तरह के दांत है। फ्रंट के टीथ जो कि सिंगल रूटेड होते हैं उनकी कॉस्ट कुछ कम होती है। पीछे की दाढ़ें जिनमें 3 रूट्स होती है उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। और अमूमन एक इनका नॉर्मल रेंज है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट फ़र्क है। तो रूट कैनाल आजकल सेम वही हो गया जैसे हम लोग फिलिंग करा करते थे कई सालों पहले। हम दांत जिसको एक्सट्रैक्ट कर देते, दांत को बिना निकाले अगर हम बचाना चाहें तो रूट कैनाल उसके लिए सबसे उपयुक्त इलाज है आपके लिए। मरुधर डेंटल सेंटर अपने क्षेत्र के अंदर बहुत ही जाना पहचाना नाम है। दांतों की चिकित्सा के अंदर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो एक सेंटर है उसके लिए ये एक पर्याय है। यहाँ पर हम हर तरह के ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे करते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल सिंपल और सरल से लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि सिंपल फिलिंग से लेके डेंटल इम्प्लांट्स, सर्जरीज और इवन म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस तक भी हम लोगों ने किए हैं। हर तरह के हम दांत जो है बनाना, जो स्माइल डिजाइनिंग है वो करते हैं। एंडो यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स प्लस इसके अलावा सभी तरह के इम्प्लांट्स, कॉर्टिकल और कन्वेंशनल इम्प्लांट्स। हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारे पेशेंट्स की हमारे अंदर फेथ, उनका विश्वास, उनका सपोर्ट और उनकी विशेस, जिसकी वजह से आज हम एक बहुत ही प्रीमियम स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो बेहिचक हमारे पेशेंट्स का जो बेपनाह हमारे साथ जुड़ाव है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो थैंक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से फिर मिलेंगे कुछ समय बाद।